फिर अभी 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 जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, एक एक हमारी परंपरा होती है, चाहे वो गिरिपार क्षेत्र की बात करें, सिरमौर की बात करें, आपके जौनसार बाबर और उत्तराखंड की बात करें। जब भी परिवार का बंटवारा होता है, तो उससे पहले एक शुभ दिन दिखाया जाता है, शुभ मुहूर्त निकाली जाती है कि कब के लिए बन रहा है। तो इसके लिए फिर आप लोगों ने ज़रूर ये चीज़ की होगी कि भई एक शुभ दिन दिखाओ, कब के लिए बन रहा है और क्या कुछ है। ऐसा कुछ वापस किया और लोगों का क्या रिएक्शन रहा? कितने अच्छे तरीके से आप लोगों के पास संदेश आए कि जैसे ये पता चला, ये खबर फैली, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर गई और लोगों ने बड़ी सराहना की। तो ये प्रक्रिया कैसी रही और अभी तक जो 2 दिन हुए हैं, तो आप मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे 1000 से ज़्यादा कॉल आई है। अननोन ये है, वो हमने सोशल मीडिया पे जाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज आया है, मेरा ये बहुत पहले से सपना था कि हमारा परिवार ऐसे रहे। हुँ, और मैं मतलब मैं बताऊँ, सबसे पहले भारत चौहान जी हैं, गढ़ बैराट के संपादक हैं। हुँ, वो विधानसभा में लोक सूचना अधिकारी भी रहे हैं, उनसे बड़े अच्छे संबंध है मेरे। जब उनको पता चला तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि नरेंद्र ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ मामा, मैं मामा बोलता हूँ उनको। ऐसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ, बचपन से उनके साथ ऐसा कुछ रिश्ता। तो उन्होंने बोला कि मुझे बताना चाहिए था, ये है, वो है। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करके पूछा, तो मैंने उनको सारी चीज़ें ये बताई जो आज सोशल मीडिया पे जो शो हो रही हैं कि 90 में बँटवारा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो लास्ट में ये हुआ कि मेरे बेटे का बर्थडे था। तो जहाँ मैं आज चकराता में होटल पे हूँ, यहाँ पर मैंने सबको बुलाया उस दिन बर्थडे में, परिवार के सभी सदस्यों को। जो मतलब बाहर थे वो नहीं आ सके, लेकिन मैक्सिमम आए। तो उस दिन भी हमने बर्थडे के बाद जो है, थोड़ा-सा मैंने उस दिन भी बात थोड़ी छेड़ दी हुँ, कि देखो, हम यहाँ पे भी दोनों परिवार के सदस्य हैं। हमारे तीनों पिताजी उस दिन मौजूद थे, बच्चे भी थे घर के, सब थे। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो, जब हम यहाँ प्यार से रह सकते हैं, तो सिर्फ़ गाँव में और इलाके में सिर्फ़ हम ये दिखा रहे हैं कि हम अलग-अलग रहते हैं। दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम अलग हैं और अपने में हम एक हैं। तो जब हम अपने में एक हैं, तो दूसरों के सामने भी तो हम एक रह सकते हैं। तो उस दिन कुछ शिलगुरु महाराज की कृपा ये रही कि किसी ने भी मेरी बात का विरोध नहीं किया। चाहे तीनों पिताजी हो, बच्चे हों या मेरे भाई-बहन जो भी हैं, सबने बोला कि हाँ, बात तो ठीक है। तो मैंने कहा अगर बात ठीक है, तो फिर ये काम हमारे यहाँ मोरोज, आपको पता मोरोज बोलते हैं हमारे यहाँ माघ, जो माघ का जो त्योहार है मोरोज, तो मोरोज से पहले करना है। फिर हम मोरोज का जो बकरा है वो 2 नहीं होंगे हमारे, 1 होगा। एक होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, ये अच्छा था। हाँ, तो जो कहा कि किसी को पूछना-वूछना, देखो हम पंडित 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 को पूछना-वूछना ये हम थोड़ा कम ही मानते हैं। हम शिलगुरु महाराज के भगत हैं और हुँ, शिलगुरु महाराज जी का मतलब हमारे इलाके में शिलगुरु महाराज जी का एक चीना बोलते हैं हमारे यहाँ, कलश बोलते हैं, हुँ, वो हमारे ही घर हुँ, में है। बाहर से भी अगर अच्छा। लोग आएँ, हमारे यहाँ करते हैं पूजा। संग्राम पूरा गाँव हमारे घर में पूजता है। तो हमारा मैं तो मेरा तो बचपन से हमने सुना है ना, तो वो मन घर कर गई वो बात कि भैया अगर कुछ भी करना है तो पहले महाराज को पूछना है। चूड़धार यात्रा जाते हैं हम लोग। हुँ, तो मैंने तो मन में सोचा कि महाराज जी को पूछना है, तो ये देखिए कि मैं सुबह-सुबह 7 बजे 6 बजे जो है, विकास नगर था उस दिन, ऐसे ही बाज़ार चला गया अपने वो बसेस वगैरह को देखने के लिए, और वहाँ मुझे श्री गुरु महाराज के माली खड़े मिले। तो जान-पहचान थी उनसे, तो वो नमस्ते करने लगे, मैंने कहा नमस्ते, मुझसे छोटे ही थे। मैंने कहा माली जी कैसे हैं? सब बढ़िया है? बोला हाँ, बढ़िया है। तो मैंने कहा जी ना, आपसे कुछ मेरे को मुझे क्लिक किया, मैं कहा इनसे बोलता हूँ कि आपके पास कब टाइम है और थोड़ा आपसे हुँ, पूछना है कुछ। तो मैंने कहा माली जी शाम को मिलेंगे आज। बोला शाम को नहीं, अभी मिलता हूँ आपसे हुँ, और मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने नहीं बोला, उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं आपके घर आ रहा हूँ 8 बजे। 6 बजे मुझे मुलाकात हुई सुबह, बिल्कुल अंधेरा था उस समय, और जब तक मैं घर पहुँचा तो मेरे से पहले वो घर पहुँच गए। तो जो मतलब ये कहने को हम माध्यम है, आज मैं या वीरेश अगर हमने थोड़ा बहुत बोला या इसमें प्रयास किया, ये मैं नहीं मानता कि ये मेरा प्रयास है, मैं नहीं मानता कि ये वीरेश का प्रयास है। प्रयास तो बहुत पहले से था, लेकिन जब महाराज चाहते हैं ना कि हमने ये करना है, हम माध्यम बन जाते हैं उस चीज़ का। आप भी आज हुँ, माध्यम हैं, जो हमसे हुँ, बात कर रहे हैं, तो आपको भी मतलब ये समय हमारे साथ आपने बिताना था, चाहे किसी चैनल के माध्यम से आज आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल।
या हम आपके साथ हैं, या जो भी लोग देख रहे होंगे, ये समय हमें साथ में बिताना है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज घर परिवार के बारे में पूछना है। तो हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि दात रही आई, हुँ। जैसे ओतरो है, बोलते ऐसे बोलते हैं ना, महाराज ओतिरा हाँ, बिल्कुल। आई। हाँ। बोले यार क्या पूछ, और अगर मेरा परिवार एक रहेगा तो क्या मुझे बुरा लगेगा? तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज उन्होंने वचन दिया। उन्होंने बोला कि हाँ ले ये वचन है। तो मतलब मैंने नहीं पूछा कि मुझे परिवार इकट्ठा करना है कि नहीं करना है। मेरे मन के भाव महाराज ने समझे और उन्होंने बोल दिया। फिर मैंने बोला महाराज कब? कि जिस दिन तुझे अच्छा लगता है उस दिन करना। तो हमने डिसाइड किया कि हम संडे को ये रखेंगे, और ये 5 जनवरी का हमने डिसाइड किया। 5-7 दिन में ये सारी चीजें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग तो प्यार से रह रहे थे आपस में। दुनिया के सामने दो जगह थे, समाज के सामने दो अच्छा। जगह। तो वो चीजें किसी ने विरोध भी नहीं किया। शायद पहले कुछ रहा हुआ था, जो हुँ। 2009 में हमारी कोशिश थी ये। तो 2009 के बाद 25 में ये चीज हो गई। और मतलब मुझे, हमें ये तो लग ही नहीं रहा था कि इस तरह से लोग हमसे पूछेंगे या हमें लोग बधाई देंगे। परसों का 5-6, कल का जो दिन था, फेसबुक हैक थी सिर्फ इसी चीज से। सही बात है। और मतलब मुझे कल दिल्ली में जौनसार वार का एक मेला होता है हमारे, तो कल वहां से मुझे कॉल्स आ रही थी। कई लोगों ने बातें की, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने तो आज मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा फ़ोन किया, आपसे मिलना था, बात करनी थी, हम चाहते हैं हमारा परिवार भी एक हो जाए, और कैसे-कैसे हुआ। मैंने कहा आ आप अगर आप झुक सकते हो तो एक हो सकते हैं, अगर आप तने रहोगे तो एक नहीं हो सकते। आपको झुकना पड़ेगा, आप भी एक हो जाओगे। और अभी जो मैं बीच में मैं मेरा कॉल हट गया था, मुझे कॉल आया था, हमारे यहाँ शायद एक हमारे सैया के पास एक गाँव है, वहाँ पर कोई परिवार है, शायद वो 3 परिवार कल इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये क्या शायद ऐसा सुनने में कॉल आई है किसी की ना मुझे, हाँ, कि ऐसा बहुत असर हुआ है इस चीज़ का, और हुँ। बड़े लोगों के फ़ोन आए, बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के फ़ोन आए। तो हमें ऐसा नहीं था कि इसका ऐसा भी रिजल्ट आएगा। हमको तो सिर्फ़ अपना रिजल्ट देखना था, या अपना रिजल्ट लेना था, हुँ। या अपने लिए एक अच्छी वो करनी थी कि भैया ऐसा भी हम कर सकते हैं, अपने लिए करना था। तो अगर अगर हमारी इस पहल से समाज में मैसेज जा रहा है या गया है, या किसी और का भी भला हो सकता है, तो सब महाराज की कृपा है। क्या बात है! सबसे बड़ी बात है देखो आपने कहा कि सोशल मीडिया का एक प्लेटफ़ॉर्म है और हमने तो सिर्फ़ अपने तक सीमित रखी थी कि हमने ऐसा कोई काम करना है कि हम 2 परिवार एक हो जाते हैं। तो ये तो आपका वो था पर्सनल और आपको ये भी नहीं था मालूम कि और शायद मुझे भी नहीं, आपको किसी को नहीं कि हम इस तरह से एक लाइव सेशन के माध्यम से, प्रसारण के माध्यम से कनेक्टेड होंगे। आप उत्तराखंड से हैं, जौनसार बाबर, चकरोता से, मैं शिमला से जुड़ा हूँ, सिरमौर से हूँ। अब मेरा मेन मोटिव ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और वो आपसे पूछते हैं कि भई ये कैसे संभव हो पाया? तो मेरा ये मोटिव था कि हम इनको लाइव प्रसारण के माध्यम से जोड़ें, इनसे हम पूछें और वो संदेश सबको जाए। तो वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उनका समय बच जाएगा। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि मान लो 10 लोग मिलना चाहते हैं आपसे, आपको 10 लोगों को टाइम देना पड़ता है। लेकिन एक आसान सा तरीका था कि आप हज़ारों लोगों तक ये संदेश जा सकता है, हज़ारों लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो सकता है कि हमने कैसे किया क्या-क्या परिस्थितियाँ थी और कैसे-कैसे हम लोग जो है ये विचार विमर्श करके हम आज एक हुए हैं। तो ये प्रसारण के माध्यम सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बेकार चीज़ें भी तो करते हैं, हम अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो उससे एक अच्छा संदेश चला जाएगा। गिरिपार क्षेत्र मेरा, सिरमौर क्षेत्र मेरा सिरमौर आता है, वहाँ पर और आपका कल्चर एक समान है। उठना-बैठना, खान-पान बिल्कुल सब एक समान है। अभी माघी का त्योहार होता है हमारे और हम लोग अक्सर इसलिए जाते हैं कि चलो मेरा भाई घर में, मेरे मम्मी-पापा है, त्योहार मना लूँगा, 4-5 दिन जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। ये किसी के मन में भाव ही नहीं है कि मेरा भाई है, इसको कोई प्रॉब्लम होगी, मेरे मम्मी-पापा है, घर में काम-धंधा है, इसमें कोई हम जो है एक तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रेम से तो रह सकते हैं। लड़ाई-झगड़ा ना करते हुए एक-दूसरे के प्रति इतना प्रेम कि ये तो एक बहुत बड़ा संदेश हो गया ना। तो मेरा यही चीज़ थी कि भाई चलो इसको अभी मैं घर चला जाऊँगा, मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो इससे पहले ये चीज़ें कर देता हूँ कि एक अच्छा मैसेज कन्वे हो सके, समाज को एक अच्छा मैसेज जा सके, संदेश जा सके। अब लोगों के कमेंट्स भी आए, थोड़ा-सा आप लोगों को रोकना चाहूँगा, बीरेश भाई को तो मैंने रोक के ही रखा है, इनसे तो कुछ